Hello, being inside the Hornbill TV laga Morning Pulse Bulletin. Ajula Kubariniga Janaidia se. Delhi Crime Branch ra Monday day aviation turbine fuel smuggling Korea laga racket ekta turishe. Kudit icon Mundka area de taga secret warehouse ekta bra 71,000 liters store Korea laga ATF turishe. It loaded rupees 1.05 lakh cash, Twitter trucks or fuel rakya drum gun paishe. It aboard DCP crime Aditya Gautam Rakushe taken jankari paishe to aviation turbine fuel kan Haryana laga Asauta apra aircraft nimite airport loija aru edukan driver kan laga Madat pra syndicate kan smuggle kore pare. Taken rated in the truck driver fuel chor kuri taka homoi turishe gushe aru go down laga malik kebi turilushe. देखिए इंटर स्टेट सेल क्राइम ब्रांच को इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल जो असोदा हरियाणा से एयरपोर्ट के लिए ले जाया जाता है, जो एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है, उसको ड्राइवर्स की मदद से कुछ लोग हैं जो एक सिंडिकेट रन कर रहे हैं, जिसमें रास्ते से ही टैंकर से इस फ्यूल को चोरी कर लिया जाता है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने मुंडका स्थित एक गोडाउन में रेड की और ड्राइवर्स जो 3 टैंकर्स थे जो वहां से मिले हमें, उससे चोरी करते हुए फ्यूल को हमने ड्राइवर्स को रंगे हाथों पकड़ा और साथ ही जो गोडाउन के ओनर हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। टोटल अभी तक 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। Diljit Dosanjh laga Sardar Ji 3 movie opode controversy bishu chuli thakya homoy Federation of Western Indian Senior Employee President PN Tiwari Pragushi ki taibra censor board ke chitti do likhishe edu film la opode hulibi Hania Amir kun Pakistani actor ase tai ekla laga kotha no hoy alag tinda jada artist bi ase kundubra bishi dangor issue laise enika hulibi daikhan bra desh laga bahar de film do release gurishe gule hutai garne be daikhan के बैन करी दिबो कोइना प्रेसिडेंट प्रागुशे। नीरज जी, ऐसा है कि हमने ऑलरेडी सेंसर बोर्ड को लेटर लिखा था कि इस फिल्म का सेंसर नहीं होना चाहिए और क्योंकि सिर्फ हानिया अमीर नहीं है उसमें और भी 3-4 आर्टिस्ट हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना है। मगर हमने सुना कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। व्हाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है और खुद दलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे। किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं मैं सबको लेटर लिखूंगा, क्योंकि नेशन फर्स्ट जो हमारा एक फेडरेशन का सिद्धांत है उससे हम हट नहीं सकते। जब ये पहलगाम में हमले हुए हैं उसमें सिर्फ जो लोग मरे हैं उतने ही लोग नहीं मरे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के जो परिवार बच गया है, जिसकी पत्नी बची है, जिसकी मां बची है, आज वो एक एक दिन मर रहे हैं। तो हम किसी को भी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बात पर तैयार हो कि मैं पाकिस्तान में रिलीज कर दूंगा, फॉरेन कंट्री में रिलीज करूंगा, वो हमारे लिए देशद्रोही से कम नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ फेडरेशन क्या पूरा हिंदुस्तान तैयार होना चाहिए। और इसका लेटर जो है मैं होम मिनिस्ट्री से लेकर के आईबिन मिनिस्ट्री तक भेजूंगा, पीएम हाउस तक जाएगा लेटर कि ये ऐसे प्रोड्यूसर और जो निरीह सिर्फ पैसे के लिए देश के साथ खिलवाड़ करते हों, उन्हें बिल्कुल हिंदुस्तान में वेलकम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा। हिंदुस्तान की किसी भी फिल्म में जो काम कर रहे हैं, मैं बॉर्डर फिल्म के लिए भी उनको लेटर लिखेंगे, क्योंकि हमें जब पता चल गया है कि वो आदमी जो है गलत काम कर रहे हैं, तो न वो गाना गा पाएंगे कहीं, नहीं उनके कोई गाने रिलीज करेगा, नहीं वो किसी फिल्म में काम कर सकेंगे। क्योंकि इतराज का मतलब ये नहीं है कि उस फिल्म से हमारा इतराज है। आप उसके हमारी लेटर के अगेंस्ट जा करके आप फॉरेन में उसको रिलीज करना, हिंदुस्तान में उसको अपना सेंसर न करा करके, तो ये
जबकि मुझे पता चला है कि दिलजीत दोसांझ भी उसमें प्रोड्यूसर हैं, वन ऑफ द प्रोड्यूसर। तो मनमानी तो नहीं चलेगी। यदि फिल्म में काम करना है, इंडस्ट्री में रहना है, तो आपको हिंदुस्तान के नियम के साथ चलना पड़ेगा, देशभक्ति रखनी पड़ेगी। देश के खिलाफ कोई भी काम करने वाला, चाहे हीरो हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, या टेक्नीशियन हो, सिंगर हो, वो देश से बड़ा नहीं है। जो देश के विरुद्ध है, फेडरेशन उसके विरुद्ध खड़ा है। तो हम उसको आपके माध्यम से बाइकआउट करते हैं और सबको लेटर भेजेंगे कि उनकी कोई भी फिल्म आगे भी भविष्य में उसको न रिलीज किया जाए। RJD Chief Lalu Prasad Yadav Chogra Dangor Tej Pradap Yadav Kun ke party aru family bra expel gudishe tabra Monday gushe gunba 4-5 manubra talaf life parpat gudishe aru idunimede taikin ke nacharbu gushe tai gushe Bihar manukan taikiniga ase idu jane aru gunba manubra idu faida uthaishe tej aru gushe tai court te jabo aru state government ke security mangishe। देखिए, जिस तरीके से प्रकलन हुआ और किन लोग के माध्यम से हमें कुछ 4-5 लोगों के माध्यम से साजिश करके और जिस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला गया, ये पूरी बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। और मैं सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार की, ये पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरीके से है मेरा स्वभाव है, कैसा नेचर है, किस तरीके से हम घुल मिल जाते हैं हर एक लोगों में। और इसी का गलत फ़ायदा उठा करके हमको कुछ 4-5 लोग जो बैठे हैं वहाँ, जो राजद में बैठे हैं, वो लोग पूरे तरीके से हमको सोचे कि अकेला पड़ जाएगा तो इसको दबा देना है। तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं है। हम पहला बात आपको बता देना चाहते हैं। अब पूरी बिहार की जनता के सामने, पूरी देश की जनता के सामने हम खुला चुनौती भी देने का काम करते हैं। कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं डेरा डाल करके, तो अब हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। न्याय मेरा जनता करेगा। वो 4-5 लोग जो बैठे हैं वो न्याय नहीं करेगा। मैं उनका नाम भी नहीं खोलना चाहता हूँ कि पापी लोग का नाम भी नहीं खोलना चाहिए। लेकिन आखिर क्या वजह हो गई जिससे आपको घर परिवार से दूर कर दिया गया? क्या वजह हो गई, क्या हुई, सब लोगों ने देखा है, क्या जाना है। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया, तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है, जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। आपको अब तो पार्टी से भी निकाल दिया गया? हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ें। चुनावी साल भी है तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हमारा बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद, बड़ा भाई केवल आशीर्वाद दे सकता है आगे बढ़ने का। उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हम कामना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ में जो चला मेरे निजी जीवन के बारे में, अगर उसमें कोई कूदना चाहता है तो हम सब फरिया लेगा। हम कोर्ट का सहारा लेंगे, हम हर एक तरीके का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब पूरी बिहार की जनता, अब पूरी देश की जनता वो तय करेगी
कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। तो आप ये खुली चुनौती मैं आपके ANI चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को देने का काम करता हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं, तो हम किसी से डरते नहीं हैं और डंके की चोट पे काम करने का काम करते हैं। कौन है वो 4-5 लोग जो आपको तो मैं कहा ना कि मैं समय आने पे मैं ये नाम खोल दूंगा। मैं अब ये नाम को सस्पेंस में रहने दीजिए। तो इसीलिए मैं आज चैनल के माध्यम से आपको ये और पूरी बिहार की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कौन लोग अन्याय कर रहे हैं, पूरी बिहार की जनता ने भी देखने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अखबारों के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो उस अन्याय जो हमारे साथ हुआ है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं खुल के चुनौती देने का काम करता हूँ उन लोगों को। लेकिन आप अब विधायक है, आप राजद से विधायक है, अब आपको टिकट भी राजद से नहीं मिलेगा, तो क्या तेज प्रताप जी आगे किस पार्टी से या अपना पार्टी बनाएंगे? नहीं, हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? पार्टी बना करके लोग चुनाव लड़ता है क्या? ऐसे चुनाव नहीं लड़ता है। तो पार्टी बनाना ना बनाना वो अलग का बात है। हमारा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स का। हम भी पॉलिटिक्स में रहे, कई एक दिन तक मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं वर्तमान में। तो सब लोग जाने, तो लाखों करोड़ों जनता जब चुनता है तो कुछ सोची समझ के ना चुनता होगा, या हमको चुना होगा तो कुछ सोच समझ के। हसनपुर का जनता महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता चुना होगा तो कुछ क्वालिटी या कुछ गुण देखा होगा तभी ना चुना होगा। ऐसे ही तो किसी को नहीं चुनता है। कोई भी 11 नथु गेरा आएगा, उसको हरा के भेज देगा। तो जो जनता का दर्द समझेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही ना असली नेता, असली खलनायक या सब जाना जाएगा जनता का बीच में। तो तेज प्रताप जी 2025 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। कोई रोक लेगा क्या हमको? हम किसी के बात में आने वाले हैं? खुल करके चुनौती का सामना करेंगे हम। आज विकट परिस्थिति जो बना हुआ है, सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, ये सच्चाई है। दुख के घड़ी में अगर आप साथ दीजिएगा, जो लोग भी मेरे दुख के घड़ी में आज हमारे साथ हैं या साथ हमको लोग दे रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन जिस तरीके से आपको जो तस्वीरें वायरल हुई शादी का या और भी जितने तस्वीरें वायरल हुई, क्या वो सच है या फिर? देखिए, वो निजी जीवन है हमारा, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। किसी को क्या तस्वीर है नहीं है, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमसे फरिया लेगा। आज आपके कंदी सवाल, आज आपके पिताजी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए फिर से नॉमिनेशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा शुभकामना है हमारे पिताजी को। उनको मेरा भी आयु लगे, उनका और उज्जवल भविष्य हो, तेजस्वी जी आगे बढ़े, बिहार के मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है। Itu homoi Monday RJD Chief Lalu Prasad Yedafra Party laga National President immediate ala nomination file gurishe. Tejaswi Yedafra Tage Karib Manulaga Messiah Madina Janashe Tai 12 South Term Pura Grina Idia 13 term immediate nomination file gura gurishe. आज जो है लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्र अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है। INS लोगों नीचे करो ना, 13वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। तेजस्वी जी, एक पुल का उद्घाटन हुआ है। तेजस्वी जी
Gujarat Surat district de pani bishi dangor giriani mide school kan ge chuti dishe. Aro sub students aro teachers kan ge nijor khodo safe bra jabule ensure grishe guna district education officer Bhagirat Parmar bra gushe. सूरत में 13 लाख से ज़्यादा बच्चे 1 to 12 तक पढ़ रहे हैं। वो सारे बच्चों को आज छुट्टी दी गई है, लेकिन सुबह जो मॉर्निंग की सेशन थी, जो बच्चे स्कूल पे गए थे, उस बच्चों को भी जल्दी से उसके घर पर पहुंचे ऐसी सूचना दी गई थी। और दोपहर में जो स्कूल था वो सभी बच्चों को और टीचर को सभी को आज छुट्टी दी गई थी। सर आज कुछ परीक्षाएं भी हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं? धोरण स्टैंडर्ड 10 और 10 और 12 की आज पूरक एग्जाम थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो बच्चे अपने फेल हुए या फिर अपना बेस्ट रिजल्ट देना चाहते हैं वो बेस्ट ऑफ 2 वाला ऑप्शन जो था उसके हिसाब से एग्जाम दे रहे थे। सुबह में 3000 से ज़्यादा बच्चे थे और दोपहर में 3 बजे भी 4000 बच्चे जो है वो 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं। उस बच्चों के लिए एग्ज़ाम के लिए पूरी व्यवस्था तंत्र सज्ज है। सब एग्ज़ाम भी ली गई है और 12th की भी एग्ज़ाम ले रहे हैं। जो बच्चे लेट आ रहे हैं उस बच्चों को भी एंट्री दी जा रही है और उसको पूरा समय दिया जा रहा है कि वो एग्ज़ाम में पूरे का पूरा अपना ध्यान दे सके और पूरा समय मिले जो अपना पेपर जो है वो प्रेजेंट कर सके। आज स्कूलें बंद हैं, अगर बारिश रही तो कल किस प्रकार से जो कल बारिश के हिसाब से कल डिसीजन लिया जाएगा कि स्कूलों में छुट्टी दी जाएगी या फिर शुरू रहेगा। वो डिसीजन जो है वो कलेक्टर सर के थ्रू लेने के बाद फाइनल अथॉरिटी कलेक्टर सर है, वो सूचना देगी, उसके बाद सभी स्कूलों को उसका जानकारी दी जाएगी। स्कूलों में जो सूचना दी गई है उसके बाद प्रिंसिपलों को आदेश दिया गया है। बच्चों को जो छुट्टी दी गई उसके बाद जो प्रिंसिपल जो है उसको यही सूचना दी गई कि स्थानिक परिस्थिति के हिसाब से बारिश ज़्यादा हो रही है या पानी जो भर रहा है तो बच्चों को अपनी स्कूल के हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से प्रिंसिपल जो है वो छुट्टी दे सकते हैं और बच्चों को सेफ तरीके से अपने घर पहुंचा दे, ऐसी सूचना दी गई थी। और डीओ ऑफिस ने भी 2 दिन पहले ही सर्कुलर किया गया था कि हर एक स्कूल में स्थानिक परिस्थिति के हिसाब से प्रिंसिपल जो है अपना डिसीजन ले सकती है कि छुट्टी रखनी है या फिर स्कूल शुरू रखना है। जगन्नाथ रथ यात्रा करने तैयारी जारी थकिया समय ओडिशा मिनिस्टर मुकेश महालिंग ब्रा गुशिकी लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा जो ओडिशा लगा आइडेंटिटी इनका हुना इटु लगा तैयारी करने चीफ मिनिस्टर ब्रा जून 22 दे भी रिव्यू मीटिंग ताइशे और एकु दिक्तान होबले करने इंस्ट्रक्शन कंडीशे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ सर 69 फर्स्ट एड सेंटर्स कंडो डिप्लॉय करने दिशे गुना मिनिस्टर ब्रा। देखिए प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा का तो बड़ा हमारे ये उड़िया अस्मिता और हमारा स्टेट का ऊपर वो आइडेंटिटी है और ऑनरेबल सीएम लास्ट अपना रिव्यू 22 तारीख को किए हैं और उसमें इंस्ट्रक्शन ऑनरेबल सीएम ने दिए हैं कि कोई भी ये रथ यात्रा में जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से अच्छा हो और ऐसा कोई ह्यूमन एरर ना रह जाए, ये सबसे बड़ा उनका हमको इंस्ट्रक्शन था। और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सबको, सब मिनिस्टर भी थे और विशेष करके हेल्थ डिपार्टमेंट को विजिलेंट किया गया है। और हमने डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स अराउंड 378 डिप्लॉय किए हुए हैं। उसके साथ ही फर्स्ट एड सेंटर विद इन द पूरी सिटी अराउंड 69 है। स्पेशल फर्स्ट एड सेंटर के जगह में एम्बुलेंस 74 डिप्लॉय किया गया है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ये डायरिया के चलते इशू और कार फेस्टिवल में कैसे ठीक ठाक बने ये कर लिए पूरा इंतजाम किया। दुनिया लगा सबसे स्ट्रेटेजिकली वाइटल चेकपॉइंट्स पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट करा एकटा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू बंद करबले काने इरान ब्रा प्लान करि थाके अपरे यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ब्रा कुशे के एतु लगा मामला अपरे सेंटर लगा ब्रा लाकिया लगा मेजर सब टू लोबो कुंडु ब्रा फ्यूल सप्लाईज लगा स्टेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी तो एंश्योर करबो। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and
the government under the Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation, including the possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And as I have mentioned earlier, we had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. Of course, we will be watching the unfolding situation, and the Honorable Prime Minister has already spoken with all the major leaders. He's had a long conversation with the President of Iran also, and calling for de-escalation. It is our hope, and all of us are expecting that the situation will result in calm and de-escalation rather than further escalation. But meanwhile, we continue to be prepared to meet the evolving situation. It's very difficult to speculate on the price factor. The oil price for a long time was between 65 and 70, then it was between 70 and 75. Today is a Sunday. When the markets open tomorrow, then the consequences of the closure of the Straits of Hormuz will be factored in. But as I've been saying for a long time, there is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, particularly from the Western Hemisphere. And even the traditional suppliers would be interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. So hopefully the market will factor that in. But as I said, the Modi government has over the past several years not only ensured the stability of supplies but also affordability. And we will take all necessary measures to ensure that. Thank you. Ita Manase, Side Hornbill TV.